हेलो बच्चा पार्टी और सब कैसे बढ़िया बेटा। आज अपन लोग किस में बात करेंगे? आज अपन लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट क्लास 12 का नया टॉपिक। नाम है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट या नॉन स्टोकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। ठीक है, जिस भी तरीके से आए आप लोग इसका आंसर दे सकें। ठीक है, आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब तक बेटा हमने दो डिफेक्ट पढ़ लिए, एक स्टोकोमेट्रिक और दूसरा आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोकोमेट्रिक में क्या होता था, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कैटायन ए है और एनायन बी है। ठीक है, तो यानी ए प्लस इज द कैटायन और बी माइनस इज द एनायन। तो यहाँ क्या होता था बेटा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव देयर लैटिस साइड। जब दोनों इक्वल नंबर में क्या करते थे, अपनी लैटिस साइड को छोड़ते थे। ठीक है ना, तब जो डिफेक्ट होता था उसे हम क्या कह देते थे, शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, क्या कह देते थे, शॉर्ट की डिफेक्ट। सेम कंडीशन क्या होती, यहाँ पर क्या होता था, आपका डेंसिटी डिक्रीज कर जाता था। फिर हमने दूसरा पढ़ा था फ्रेंकल। फ्रेंकल में क्या होता था, आपका कैटायन स्मॉल साइज का होता था, वो कहाँ चला जाता था, इंटरस्टिशियल साइड में, वहाँ पर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता था। AGBR जो था वो दोनों डिफेक्ट शो करता था, शॉर्ट की भी और फ्रेंकल भी। सेम कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे और इन्हीं से रिलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होता था आपका इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जब जाते थे तो क्या बनता था आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, और जब कोई भी आपका कैटायन इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता था यानी बॉयड्स को रीच कर लेता था तो उसे हम क्या कहते थे, फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टोकोमेट्रिक में कोई भी चेंज नहीं होता था। जैसी स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट से पहले थी वैसी बाद में रहती थी। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास ए पॉजिटिव अगर 100 थे और बी माइनस भी कितने हैं 100, तो अगर ये 99 होंगे तो बेटा ये भी कितने होंगे 99। अगर ये 98 होंगे तो ये भी कितने होंगे आपके 98। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, नॉन स्टोकोमेट्रिक की कंडीशन में ऐसा नहीं है। उस कंडीशन में क्या है तो समझने की कोशिश कीजिए। पहले हम इसके टाइप देखते हैं कितने तरीके से पढ़ना है, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, नॉन स्टोकोमेट्रिक होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कैटायन है, ये कैटायन हमने सी बोल दिया और पॉजिटिव बोल दिया। एनायन है हमारे पास, उसे हमने ए बोल दिया और नेगेटिव बोल दिया। अब समझने की कोशिश कीजिएगा डिफेक्ट से पहले। ठीक है, बिफोर डिफेक्ट, बिफोर डिफेक्ट मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव कितना था 100 और ये भी कितना था 100। अब आफ्टर डिफेक्ट क्या हुआ होगा, मान लीजिए ये 100 ये कितना रहेगा 99 और ये कितना है 100। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है और ये 100 ही रह जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ये 99 हो जाए, 98 हो जाए, 97 हो जाए, यानी जो भी हो जाए आपका। कुल मिला के कहने का मतलब ये है आपका स्टोकोमेट्री सेम रहेगी, यानी कि स्टोकोमेट्रिक आइडियल बिहेवियर नहीं रहने वाला। दूसरी बात क्या है बेटा, इस पूरे डिफेक्ट के दौरान आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसी रहेगी, मेंटेन रहेगी बेटा। ठीक है, यानी कि जो चार्ज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट। थोड़ा लाइट जलाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। यानी इस डिफेक्ट के दौरान आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो आपके मेंटेन रहेगी बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट। चलिएगा अब समझते हैं जनरेट कैसे होता है या कितने टाइप से होता है। ठीक है, ये जनरली दो टाइप का है बेटा। कितने टाइप का है, दो टाइप का। पहला मेटल एक्सिस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सिस का मतलब क्या है, कुछ भी ऐसा कर दो जिससे मेटल की जो संख्या है वो इंक्रीज हो जाए। मीन्स जैसे हमने मान लिया आपसे, हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, ये NaCl जनरल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें मान लीजिए 100 सोडियम आयन है और 100 क्लोराइड आयन है। कुछ ऐसा करो कमाल कि ऐसा हो जाए, यहाँ 100 हो जाए और यहाँ कितना रह जाए 99। अब कुल मिला के 100 कैसा होता है 99 से ग्रेटर, मीन्स मेटल एक्सिस में है। मेटल किस में है आपका, एक्सिस में। एक और एग्जांपल ले ले रहे, मान लीजिए हमने ZnO ले लिया, ठीक है।
अब हमने जैसे ही Z1 लिया, इसको हमने हीट किया, मान लीजिए ऐसे टूट गया आपका, ये ऐसे टूट गया और ये गैस है, चली गई, उड़ गई, और ये मान लीजिए किसमें चला गया आपका Zn+2, ये चला गया आपका इंटरस्टिशियल साइड में, इंटरस्टिशियल साइड में चला गया। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, वो भी इंटरस्टिशियल साइड में चले गए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रखनी है। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर भी मेटल बढ़ेगा और यहाँ पर भी आपका मेटल बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब ये कैसे करना है आपको, तो पहला मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी, ठीक है। दूसरा मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, या और सिंपल बोलें और, तो एक्स्ट्रा कैटायन या प्रेजेंस ऑफ मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो ये 2 तरीके से हमें पढ़ना है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या है, पहला ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन, यानी कहीं से ऐसा कर दो कि एक्स्ट्रा एनायन डाल दो, या दूसरा ड्यू टू डिफिशियंसी या ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मेटल। ठीक है, डिफिशियंसी मेटल, यानी कि एक्सेस ऑफ एनायन यानी एक्स्ट्रा एनायन हो जाए, या आपका जो दूसरा है वो क्या हो जाए आपका कैटायनिक वैकेंसी बोल सकते हैं इसको। डिफिशियंसी ऑफ मेटल मतलब क्या हो गया आपका कैटायनिक वैकेंसी। यहाँ क्या था, यहाँ पे था आपका एनायनिक वैकेंसी, किसमें मेटल एक्सिस में, और मेटल डिफिशियंसी में क्या होगा आपका कैटायनिक वैकेंसी या ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन। और एनायन कहाँ पे जाएंगे इंटरस्टिशियल साइड में। तो जनरली ऊपर वाला तो हमें बहुत कम कंडीशन में देखने को मिलेगा, ये वाला हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। रेयर केस ही ऐसा होगा कि कैटायन आपका इंटरस्टिशियल साइड रीच करेंगे। पीछे हम बता चुके आपको एनायन का साइज कैटायन से कैसा होता है, हमेशा बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है वो इंटरस्टिशियल साइड में फिट नहीं आएगा। तो ये वाला बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने स्टार बना दिया। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनने वाला है, मैं इधर ही लिखे दे रहा हूँ। यहाँ से आपका क्या बनेगा, आपका न्यूमेरिकल बनेगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा बेटा यहाँ से। ठीक है, दूसरी बात आपका अगर मैं अगली बात करूँ तो ये वाला यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक पोएम दे दूंगा, आपको लर्न करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम इसको जोड़ते हुए चलेंगे किससे, शॉर्ट की डिफेक्ट से और फ्रैंकल डिफेक्ट से। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट से और किससे बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट से हम इसको जोड़ते हुए चलेंगे। चलिएगा जरा देखते हैं पहला मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, समझते रहिए, मुझे देखते रहिए और मैं क्लियर कर दूंगा सारा कुछ। ठीक है ना, तो पहले बात करते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट की। नंबर 1 मेटल एक्सिस डिफेक्ट, बढ़िया सी हेडिंग लगा लो बेटा, और पहली कंडीशन लेके चलते हैं ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। यहां क्या होने वाला है देखिए जरा, मेरे पास मान लीजिए कोई प्योर क्रिस्टल है NaCl का, जनरली ये शॉर्ट डिफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मैं बाद में लिख दूंगा यहीं पर कहीं। तो मैंने मान लीजिए मेरे पास ये कोई सोडियम आयन है, फिर क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। ठीक है, ये मेरे पास कुछ एक आइडियल क्रिस्टल है बेटा, जिसका ये ऐसे कोई अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट समझते हो, जिससे ये बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये क्रिस्टल है मेरे पास कोई, अब मैं क्या करूं, इस क्रिस्टल को हीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। समझने की कोशिश कीजिएगा, Na+ मैंने क्यों लिया मैं बता दूंगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। ठीक है,
अगर LiCl होता तो लिथियम की वेपर्स के प्रेजेंस में करते हीट, और अगर पोटेशियम क्लोराइड KCl होता तो पोटेशियम की वेपर्स में करते थे। जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो मैंने क्या देखा, एक रिएक्शन हुआ बेटा, Na मेटल हीट होते ही किसमें गया, Na प्लस में, और उसने क्या रिलीज कर दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब Na प्लस है आपके पास यहाँ, ठीक है, यानी इसके सराउंडिंग ढेर सारे Na प्लस होंगे, अपन लोग एक को लेकर चल रहे हैं। मान लिया इसमें से कहीं से यहाँ से एक Cl चला गया इसके साथ, और Na प्लस प्लस Cl माइनस ने क्या बना लिया आपका, NaCl। ठीक है, समझ रहिएगा जरा इसको, NaCl आपका अलग हो गया और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है उसको ट्रैप कर लिया किसने, इलेक्ट्रॉन ने, ये इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन आ गया, समझने की कोशिश कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या निकल गया यहाँ से, क्लोराइड आयन निकल गया और इलेक्ट्रॉन आ गया। मींस अब चार्ज देखिए पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉजिटिव, नेगेटिव देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है। ठीक है बेटा, अब ये मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अब समझिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ट्रैप्ड है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, एफ सेंटर। और एफ सेंटर ही इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एफ सेंटर। इसका मतलब क्या होता है, फॉरविजेंटर, यानी जर्मन वर्ड होता है फॉरविजेंटर, उसका मीन्स क्या होता है, कलर प्रोड्यूसर। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कलर प्रोड्यूसर। एफ सेंटर जो होता है वो क्या करता है, कलर प्रोड्यूसर, कलर को प्रोड्यूस करता है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी हीट कर रहे हो, एनर्जी लेगा, एक्साइटेड होगा, फिर जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और विजिबल रीजन में जिस कलर की एनर्जी को रिलीज करेगा वैसे ही तो कलर दिखाई देगा। तो ये क्रिस्टल प्योर स्टेट में डिफेक्ट से पहले कैसा था आपका, वाइट था। कैसा था, वाइट, यानी NaCl जो था वो वाइट था, बट ये डिफेक्ट होने के बाद, डिफेक्ट से ही कैसा हो गया आपका, येलो। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे पास 3 हैं, ठीक है, NaCl का क्रिस्टल, LiCl का क्रिस्टल, KCl का और NaCl का, ऐसे है कुछ। इसके लिए देखो मैंने बोल दिया लिप, ठीक है, KCl के लिए मैंने बोल दिया कब, और NaCl के लिए मैंने सोया। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए बेटा। ले मीन्स लिथियम पिंक, तो लिथियम का क्रिस्टल कैसा कलर देगा आपका, पिंक। लिप, लिथियम पिंक। ठीक है, कब, के फॉर पोटेशियम, कब, वॉयलेट, कैसा देगा आपका, वॉयलेट। ठीक है, यानी कि पोटेशियम वेपर्स में जब हम KCl की क्रिस्टल को हीट करेंगे तो वो कैसी कलर देगा, वॉयलेट देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, सोया मीन्स सोडियम, कैसा देगा, येलो, जो दे रहा है कैसा कलर दे रहा है, येलो। नेक्स्ट, अगर हम बोल दें क्या है ये, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सिमिलर इफेक्ट किसकी तरह लग रहा है हमें, बताइए भाई। डिक्रीज की क्या डेंसिटी, बिकॉज क्लोराइड चला गया, इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, पिटलू सा, बहुत कम होता है। तो सिमिलर डिफेक्ट सोच भाई, सिमिलर डिफेक्ट एज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट की तरह है। ठीक है, ये डिफेक्ट किसकी तरह है, शॉर्ट की डिफेक्ट की तरह है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी इसकी, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी इसकी, इंक्रीज होगी इस डिफेक्ट की। दूसरी बात, नेचर में कैसा होगा बेटा, अभी ये पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या देगा, कलर देगा। ठीक है, कलर क्रिस्टल हो जाएगा अभी। तो बात यहां तक क्लियर हो गई होगी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ये बात आपके समझ में खूब अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, कि ये कैसे होता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट, इसको मैं साफ कर रहा हूं। दूसरा देखिएगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा उसको भी, वो भी आपका आसान है। तो डिफेक्ट ऐसा है, एक इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, आप कहानी की तरह सुनेंगे तो आसानी से रटने से काम नहीं चलने वाला। एफ सेंटर क्लियर हो गया होगा, फॉरविजेंडर मीन्स कलर प्रोड्यूसर। तो लिथियम का क्रिस्टल कैसा देता है, पिंक, सोडियम क्लोराइड कैसा देता है, येलो,
और पोटेशियम क्लोराइड कैसे देता है आपका वॉयलेट। दूसरा बी पॉइंट, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, जरा जनरल देखिए, एक जनरल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास कोई क्रिस्टल है A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, सेम कंडीशन A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस। ठीक है, ये कोई क्रिस्टल है मेरे पास। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है बेटा वो आपका ZnO है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, हीट करने पर टूटेगा, वो रिएक्शन भी याद कर लो, Zn+2 प्लस का हाफ O2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या किया, ये आपका जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल था, कैसा था, वाइट, कैसा था, वाइट इन कलर था। जैसे हमने इसको हीट किया, हमने क्या देखा कि यहाँ कहीं मान लीजिए हमने ये मान लिया यहाँ पे आपका कोई Zn+2 मीन्स, अब इस कंडीशन में तो मैं कैटायन लेके चलूंगा, तो मान लीजिए ये वाला जो रीच कर लिया इंटरस्टिशियल साइड किसने, कैटायन ने, और कोई पड़ोस वाली साइड जो होगी इसकी मान लीजिए ये कौन ट्रैप कर लेगा आपका, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो ये डिफेक्ट कब विजुअलाइज होगा, जब हम इसको हीट करेंगे क्रिस्टल को, और हम देखेंगे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कैटायन पे जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। मींस पड़ोस वाली साइड को अगर कैटायन करेगा तो उसके जस्ट पड़ोस वाली साइड को कौन करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन करेगा, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर भी बनी रहेगी। इस डिफेक्ट के होते ही जो Zn का कलर था, यानी कि व्हाइट से चेंज हो गया किसमें, चेंज किसमें हो गया आपका, व्हाइट से चेंज येलो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कलर चेंज हुआ है, कलर चेंज। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यानी वीकली अट्रैक्ट कर लिया जाएगा फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। और नेक्स्ट जो बात करें तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, ऐसा डिफेक्ट हमें कहां देखने को मिला था, फ्रैंकल। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे कोई फ्रैंकल, उनके नाम से था, तो हमें ऐसा डिफेक्ट कहाँ देखने को मिला था, फ्रैंकल। तो हमने इसको रिजेंबल कर दिया किससे, फ्रैंकल डिफेक्ट से रिजेंबल कर दिया। बात क्लियर हो गई होगी। मतलब जिंक ऑक्साइड को जब हमने हीट किया तो इसमें टूटा, जिंक आयन जो था वो इंटरस्टिशियल साइड में गया, उसको जस्ट पड़ोस वाली साइड में इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, ये यहाँ पर Zn+2 और O2 माइनस लेते हैं, यानी कि इसको अगर हम जिंक के साथ लेते तो कैसे लेते अपन लोग, Zn+2 O-2 Zn+2 O-2। ठीक है, ऐसे आप लोग लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लेके चले हैं अपन लोग, तो इसको हमने ऐसे ले लिया है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है ना, तो जो एक्स्ट्रा जिंक प्लस आयन है उन्होंने क्या ट्रैप कर लिया, आपका इंटरस्टिशियल साइड, और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने किसको कर लिया, रीच, पड़ोस वाले को। ठीक है, नाबर वाले को। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो, अगर हम इसके कंडक्टर की बात करें तो ये जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा हो जाएगा आपका, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा हो जाएगा आपका, एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो एक दो जो बातें हैं जो यहाँ से निकल के आई हैं, तो रूम टेम्परेचर पर कैसा था, ये वाइट कलर का, हीट किया तो कैसा हो गया आपका, येलो हो गया। ठीक है, तो ये डिफेक्ट हो गया आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, और पहला था ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ओके बेटा।
जो थी कि वो नॉन मेटल चला गया अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, ठीक है ना, और आपका जो मेटल था उसने इंटरस्टिशियल साइड रीच की और सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन ने करी। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जो नेक्स्ट डिफेक्ट है बेटा वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वो भी आपका आसान सा ही है। उसको भी दो टाइप से लेके चलेंगे। हमने बता दिया एक इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपका न्यूमेरिकल सेट होता है, और आपका एक ऐसा है जो जनरली आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। तो दोनों की बात करेंगे, एक को डिटेल में लेके चलेंगे और एक को थोड़ा सा बोल के ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम हेडिंग लगाते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है बेटा। इसमें जो पहला टाइप है आपका कैसे क्रिएट करना है हमें, वो है आपका ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। वहाँ पर क्या था आपका एनायनिक वैकेंसी, यहाँ क्या है कैटायनिक वैकेंसी, ठीक है। तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। जनरली किस में देखने को मिलेगा, आयरन पायराइट, आयरन का ऑक्साइड और आपका निकल का ऑक्साइड एटसेट्रा। कंडीशन बता दे रहा हूँ, shows by those metals which shows या given by बोल दीजिए, given by those metals which shows more than one oxidation state। जैसे आयरन +2 भी बनाता है एंड आयरन आपका +3 भी बनाता है, ठीक है। ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो फिर से एक वही क्रिस्टल सेट कीजिए। ये हमारे पास कोई एक क्रिस्टल है, एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लीजिए FeO, तो हमने बोल दिया Fe+2 O2 माइनस Fe+2 O2 माइनस O2 माइनस Fe+2 O2 माइनस ठीक है। अब देखिए बेटा जरा, ड्यू टू एटानिक वैकेंसी कुछ ऐसा किया कि यहाँ से ये Fe चला गया, ठीक है, और ये क्या क्रिएट कर गया आपका कैटायनिक वैकेंसी, ठीक है। कैटायनिक वैकेंसी दे गया आपको ये यहाँ पर। अब आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए फॉर मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। एक Fe+3 से क्या हुआ, Fe+2 से क्या हुआ, यहाँ पर Fe+3 हो गया एक, तो एक चार्ज तो बड़ा, दूसरा मान लीजिए यहाँ पर +3 होगा, ठीक है। तो 1 Fe+2 इंक्रीज चार्ज और इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर 2 Fe+2 मीन्स Fe+2 से Fe+3 हो गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो एक Fe+2 ने 2 Fe+3 बनाए। अब देखिए चार्ज को जरा गिनने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है या नहीं है। 3 2 5 7 9 12 14 16। अब नेगेटिव गिनिए, 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, बिकॉज चार्ज कैसा है आपका इक्वल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल में आपका हेल्प करेगा, ठीक है ना। जितना पॉजिटिव आपका उतना ही नेगेटिव आपका, मीन्स चार्ज बैलेंस है। कंडीशन क्या है, कैटायनिक वैकेंसी आई, वैकेंसी आई किसकी तरह हो गया आपका, शॉर्ट की डिफेक्ट की तरह हो गया। चलिए अच्छी बात है, इसको हमने वहाँ से रिजेंबल कर दिया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है, बस इंक्रीज क्या हुआ इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
पहला पॉइंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हुई आपकी, इंक्रीज हुई। दूसरा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। ठीक है, अगर हम FeS की बात करें, FeS यानी आयरन पायराइट, ड्यू टू सम, शॉर्ट में लिख रहा हूं Fe+2 to Fe+3 एंड सम Fe+3 to Fe+2, its crystal becomes luster, so its nickname is fool's gold। फूल्स गोल्ड यानी सोना है नहीं, लेकिन महसूस ये करा रहा है कि हम गोल्ड जैसे हैं। ठीक है, यानी भाव क्यों बढ़ गया है पीतल का, क्योंकि उसने सोना पहन लिया होगा। तो जो भी है आपका, उसी के हिसाब से हमने आपको ये बता दिया, फूल्स गोल्ड कहते हैं आयरन पायराइट को। ठीक है, यानी कुछ Fe+2 Fe+3 में जाते हैं, कुछ Fe+3 Fe+2 में आते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। और ये भी आपका फूल गोल्ड की तरह बिहेव कर रहा है आयरन पायराइट। ये आयरन ऑक्साइड का हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यदि ये होल क्रिएट हो गया, तो इसके मूवमेंट की वजह से अगर हम बोलें तो ये कैसा होगा आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, कैसा होगा, पी टाइप। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने करवा दिया वो इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके चलेंगे अपन लोग, वो देखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर एक बात मैं इसका क्वेश्चन लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, जो आयरन होता है उसकी कंपोजिशन कुछ ऐसी रहती है, 0.932 Fe 0.96, यानी ये मान लीजिए ऐसे Fe 0.96 O1.00 या Fe 93 O100, कैसे ही बोल दीजिए। पॉइंट में लगाएंगे तो आप ऐसे आएगा, और ऐसे लगाएंगे 100 करके तो आपका ऐसे आएगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी 95 भी दे सकता है, यहाँ पे 0.93 दे सकता है, 96 भी दे सकता है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है ना, चलिएगा। तो ये हो गया ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। चला एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसका भी बेटा। नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कैटायन का जो साइज, वो एनएन का जो साइज होता है वो कैटायन से बड़ा होता है। तो मान लीजिए A+ है, B-, A+, B-, A+, B-। तो ये कुछ एक क्रिस्टल है मेरे पास, छोटा सा मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड में मैंने तो बोल दिया आपको, यहाँ कहीं आपका ये कैटायन आ गया। अब चूंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, तो ये +1 से किस में चला जाएगा, एक आया है तो ये +2 में चला जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, और दूसरा अगर हम बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं मेटल एक्वायरिंग, क्या टाइम हो गया भाई, एक्वायरिंग हाई चार्ज। ठीक है, यानी कि आपका मेटल जो है वो क्या करेगा, हाई चार्ज को एक्वायर कर लेगा। ओके, तो बात क्लियर होगी। क्यों, किस लिए है, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड। यहाँ पर भी देखिएगा आपका चार्ज है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी मेंटेन है। ठीक है ना बेटा, और आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो ये कुल मिला के आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव का मूवमेंट होगा। तो और हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो बेटा ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। क्या है कंडीशन, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला। ये निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला है, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। गिवन जो फॉर्मूला है वो आपका Ni 0.98, ऑक्सीजन 1.00। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। फिर पूछ रहा है वो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द निकल एग्जिस्ट एज
Na+2 एंड Na+3 फॉर्म्स। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये हमारे पास कोई क्रिस्टल रहा होगा, मान लीजिए, वैसे तो डायग्राम की नीड नहीं रहेगी, आप न्यूमेरिकल करते हुए डायग्राम नहीं बनाएंगे। Na+2 रहा होगा बेटा, O2 माइनस रहा होगा, Na+2 रहा होगा, O2 माइनस Na+2, मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, Na+2 O2 माइनस Na+2, ठीक है ना। ये रहा होगा आपका, यहाँ से ये Na चला गया होगा तो क्या हुआ होगा, इस पर +3 हुआ होगा और बेटा इस पर +3 हुआ होगा। कुल मिला के क्या है, अब जो आपका क्रिस्टल है उसमें Na+2 की फॉर्म में भी निकल होगा और Na+3 की फॉर्म में भी आपका निकल होगा। तो कैसे कितना कितना फ्रैक्शन है उसका वो पूछा गया क्वेश्चन में हमसे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। तो मैं मान ले रहा हूँ, सीधी सी बात, अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला ये रहा होगा NiO, बिकॉज 0.98 है, लगभग 1 के अबाउट है, तो इसको हम ये मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, निकल की +2, +3 थोड़ा बहुत ही है। तो लेट Na+2 = हमने कितना मान लिया, x, देन Na+3 कितना होगा बेटा, 0.98 माइनस का x, होगा नहीं होगा, ठीक। अब एक बात बताइए, ऑक्सीजन ऊपर कितना चार्ज होता है, नजर आ रहा है, ऊपर नजर आ रहा है, आ रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है बेटा, 2-। तो मैं बोल सकता हूं फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल निगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है आपका, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, समझने की कोशिश कीजिएगा, x किसका है, 2 वाले का, तो मैंने बोल दिया कितना, 2x, ठीक है। ये x में मल्टीप्लाई कितना किया मैंने, 2 का, बिकॉज +2 वाला कितना है आपका x, तो कितना हो जाएगा 2x, +3 का कितना है ये 3 × 0.98 माइनस का x इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन ऊपर, कितना 2, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी आपके, इसको जरा खोलिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 2x + 2.94 माइनस का 3x इक्वल्स टू 2। ओके, ये में साइन नहीं लेना, यहाँ पे आप निगेटिव लेके मत बैठ जाना, साइन नहीं लेना, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड लेके चलना है आपको। ओके, अब देखिएगा जरा, 2x प्लस का माइनस का 3x, तो यहाँ से माइनस का x बचा होएगा, 2 माइनस का 2.94, तो यहाँ से माइनस का 0.94 बचा होएगा, माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, नीचे दिखाई दे रहा है, ओ नहीं दिखाई दे रहा यार, सॉरी, यहाँ तक नजर आ रहा है, चलिए हाँ ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना होगा, 2x प्लस का 2.94 माइनस का 3x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से माइनस का x इक्वल्स टू आपका आया था 0.94, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना का 0.94। अगर हम +2 के फ्रैक्शन की बात करें बेटा, तो +2 का फ्रैक्शन मैं कहाँ कर दूँ, इसको साफ कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से यहाँ आ जाइए, तो इसको मैं कैसे करूँगा, फॉर Na+2 इक्वल्स टू 0.94 x की वैल्यू डिवाइडेड बाई 0.98 इंटू 100 बेटा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये लगभग कितना टाइम्स कट जाएगा, सिंपलीफाई कर लेना, समथिंग अबाउट जो भी आएगा मुझे तो याद है 96 आएगा, कितना आएगा 96%। ओके, कितना आएगा आपका 96% आएगा इसका Na+2 का परसेंटेज, ठीक है। और फॉर परसेंटेज ऑफ Na+3 तो कितना करना है आपने, 100 माइनस का 96 इक्वल्स टू कितना आ गया 4%, कितना आ जाएगा आपका 4%, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। अगर और मन कर रहा है निकालने का तो आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसकी, जो भी आए उतना डिवाइडेड बाई 0.98 इंटू 100, तो यहाँ से आपका क्या होगा +3 का निकलेगा। वैसे सिंपल ही पता है, कोई चीज़ 100% ही प्रेजेंट होती है तो उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये न्यूमेरिकल था आपका, डिफेक्ट में ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आयरन का न्यूमेरिकल है एक, Fe
0.93 O11 या फिर 0.95, जो भी हो आपका देख लेना। मेथड आपका ये रखना है Na+2 वहाँ Fe+2 को x मान लेंगे, Fe+3 को जो भी दिया उसमें से -x, 2 को मल्टीप्लाई करना। हाँ, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना आपको, ठीक है। x है तो 2 का करना है, 3 है तो पूरे में होल 3 का करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सॉल्व कर लेना है। तो आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। डिफेक्ट आपके फिनिश हो गए सारे। मैंने शॉर्टी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट से ही जोड़ने की कोशिश की है, चीज़ों को याद रखिएगा। डिफेक्ट को आसानी से पढ़िएगा, रटने की आवश्यकता आपको है नहीं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि AGBR है वो शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है, फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी था, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी था, वो शॉर्ट की डिफेक्ट से रिजेंबल करता था। और मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइड वो रिजेंबल करता था फ्रेंकल डिफेक्ट से, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय, टेक केयर।